Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Debentures from question number 6. So let's get started. Alok Limited issued 7,010% debentures of 500 each at a premium of 50 per debenture, redeemable at a premium of 10% after 5 years. तो 7,000 डिबेंचर्स है हमारे पास जो कि 500 पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम भी है हमारे पास यहाँ पे 50 रुपीज़ का। ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहा है कि 200 रुपीज़ आपके पास एप्लीकेशन पे आ रहे हैं और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो 500 में से अगर 200 एप्लीकेशन पे आ रहे हैं तो अलॉटमेंट के लिए कितने बचे? 300 ही बचे। तो 300 हमारे पास जो मनी है वो अलॉटमेंट पे आ रही है। तो अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि बैंक में मनी आ गई होगी एप्लीकेशन के नेम से, तो बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आई होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से, डिबेंचर के एप्लीकेशन अकाउंट से, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहीं से हमारे पास मनी आ गई होगी। ठीक है ना। तो कितनी आई होगी स्टूडेंट? 7,000 डिबेंचर्स थे जिसमें से 200 हमारे पास एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे थे और बाकी का जो 300 का बैलेंस बचा है वो अलॉटमेंट पे आएगा। तो नरेशन पास हो जाएगी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है ना। तो ये कितना अमाउंट है? 14 लाख का। देखिए 30 यहाँ से, 20 यहाँ से, तो टोटल 5 जीरोज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है अमाउंट का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और अब हम इसको कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 10% डिबेंचर्स थे। तो टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो अब इसमें नरेशन क्या आ जाएगी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, और अमाउंट तो वही रहेगा सेम 14 लाख का, तो वही आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो कि है अलॉटमेंट से रिलेटेड। ठीक है। फर्स्ट और फाइनल कॉल से रिलेटेड हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अच्छा, अब अलॉटमेंट पे स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको यहाँ पे बता रखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बता रखा है, साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बता रखा है। दोनों चीज़ें बता रखी थी, है ना। क्या लिखा था? एट अ प्रीमियम ऑफ 50। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 50 पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और साथ ही साथ हमें बता रखा था कि 10% का जो प्रीमियम है रिडीमेबल वो भी है। ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लेके हमें साथ में एंट्री पास करनी है। तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब यहाँ पे कौन से वाला अमाउंट आएगा? देखिए 7,000 जो थे वो हमारे पास डिबेंचर्स थे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और हमें साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा था कि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पे डिबेंचर 10% डिबेंचर में जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम कौन से वाला अमाउंट करेंगे? 7,000 डिबेंचर्स पे करेंगे, और 300 रुपीज़ ही थे सिर्फ अलॉटमेंट के। ये वाला अमाउंट तो सबसे पहले सबको क्लियर होता है कि अगर हमें डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट 10% डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा जितना हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होने वाला था। बाकी सबके अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, बेशक वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसने हमें 50 बता रखा था। ठीक है। तो 7,000 शेयर पे 50, तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। सेकेंड चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इस पे क्या है स्टूडेंट? देखिए 7,000 के तो शेयर्स तो कम ज़्यादा कुछ नहीं हुए, तो शेयर्स तो 7,000 के 7,000 रहे। उस पे अब हमें मिल रहा है, देखिए 10% बता रखा है, तो 10% निकाल लीजिए। 10% कितना आ गया? 50 आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीज़ें। वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे जब हम यहाँ पे बैलेंस मैच करेंगे ना, पहले हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। देखिए ये वाला अमाउंट बन रहा है, यहाँ पे 4 जीरोज आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21, एंड कितने जीरोज आएंगे? 3 एंड 2 5 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है। देन 35। अब स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से देखें तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमें समझ आ गया कि अभी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हो भी तो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है लॉस हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा कितना है? 7,000 × 50।
देखिए यहीं से देखिए 300 प्लस 50 इज़ 400, तो 350 माइनस 400 इज़ 50, तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अमाउंट जो है वो आप लोगों का यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 3,50,000 का। अब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो आपस में मैच कर जाएगी। अब हमारी लास्ट एंट्री बची है, थोड़ी-सी अलग एंट्री थी जिसमें कुछ नहीं था, डायरेक्टली आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का अमाउंट बता रखा था 50, प्रीमियम हमने खुद ही निकाल लिया 10%, ठीक है? और जब ये डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हुई तो हमें समझ में आ गया कि लॉस भी हो रहा है, और वो अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया कि ये 50 का कैसे आया। और शेयर्स तो सारी जर्नल एंट्री में 7,000 के सॉरी डिबेंचर्स तो 7,000 के 7,000 ही रहे हैं। अब हम बैंक में वो मनी ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमारे पास रिसीव हुई है अलॉटमेंट से। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, 2451234, 2451234। तो ये वाला अमाउंट जो है ये हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स। तो कितने डिबेंचर्स है, 10,000 है, 100 ईच पे आ रहे हैं, और प्रीमियम में 70 का बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है, अब फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल है, तो देखिए एप्लीकेशन आपको 13,500 शेयर्स की रिसीव हो गई। देखिए हमने इनवाइट इतने की थी और रिसीव इतने की हो गई हैं, ठीक है? अब एप्लीकेशन उनमें से इसमें से हमने क्या किया, 3,500 की रिजेक्ट कर दी है, और बाकी की हमने, देखिए हुआ क्या कि इसमें से जो 10,000 थे ना, देखिए टोटल हमने कितनी इनवाइट करी है कंपनी ने, 10,000, और रिसीव कितने की हो गई, 13,500 की रिसीव हो गई है। तो इसमें से जो 10,000 थे वो हमने अलॉट कर दिए हैं, और बाकी के जो 3,500 हैं वो हमने रिफंड कर दिए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि 3,500 की रिजेक्ट कर दी और रिफंड कर दी गई है मनी, ठीक है ना? तो यही मैंने आपको बताया है कि 13,500 में से जितने हमने भाई इनवाइट किए थे उतने ही हमने अलॉट करे, बाकी हमने रिफंड कर दिए हैं, और बाकी रिमेनिंग एप्लीकेशंस को अलॉट कर दिया गया है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या पास होगी, यहाँ पे देखिए बैंक में मनी आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। तो हम लिख देंगे कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है? तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी आपको कितनी मनी यहाँ पे रिसीव हुई है, किस हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिसीव हुई है 13,500 शेयर्स पे, और वो भी 170 के हिसाब से, जिसमें से 100 जो था वो तो अमाउंट था, और 70 का क्या है यहाँ पे प्रीमियम है। अब यहाँ 13,500 ही लेते हैं, बेशक ओवर सब्सक्रिप्शन हो या अंडर सब्सक्रिप्शन हो, जितने भी शेयर्स उस टाइम पे पहले हमारे पास रिसीव हुई होती है जिस पे एप्लीकेशन मनी, वो हमें पहले बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर सेकंड एंट्री में जो भी हमें रिजेक्ट करना है या फिर अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर देना है, वो हम सब कुछ सेकंड एंट्री में करेंगे। तो फिलहाल अभी हम 13,500 ही लिखेंगे, ठीक है ना? तो 229 सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मेन चीज़ एक समझने वाली यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 13,500 ही आएगा। अब हम बढ़ लेते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें करनी है। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि मैंने बताया ही था कि जो पिछली वाली एंट्री में जब एक क्रेडिट होता है तो नेक्स्ट एंट्री में जाके अकाउंट हमेशा जाके डेबिट ही होगा। अब देखिए इसमें से कुछ कुछ चीज़ें होंगी। देखिए कुछ चीज़ें तो चलिए मैंने मान लिया कि कुछ चीज़ें तो हम अभी 12% डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, पर कुछ तो हमें रिफंड भी करना है यहाँ पे। अब देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे, जो कि 70 हमें अमाउंट गिवन था वो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालना पड़ेगा, और बाकी का हम लोग क्या करेंगे, बैंक में डाल के रिफंड कर देंगे। जो 3,500 जो शेयर्स थे वो एक्सेस थे वो हमें रिफंड करने हैं, ठीक है भैया, ठीक है ना? तो अब हम वही करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे नरेशन बता देती हूँ। हम लिख देंगे कि बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड एक्सेस रिफंडेड, एक्सेस हमने रिफंड कर दिया, ठीक है ना? तो देखिए अब हम किस तरीके से अमाउंट लिखेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए 12% डिबेंचर्स में कितना जाएगा, 10,000 के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि बाकी के 3,500 तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 170 नहीं जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए 10,000 के 10,000 ही शेयर्स रहेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमें 70 का अमाउंट मिल रहा था, तो मल्टीप्लाई बाय 70 आ जाएगा। और रिफंड कितने कर रहे हैं, 3,500 शेयर्स हम रिफंड कर रहे हैं, और पूरे अमाउंट पे रिफंड कर रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाले बाद में, तो टोटल 170 अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं, इतने शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं।
और इतना ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ये हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने से पहले हमने क्रेडिट किया था वही अमाउंट सेम यहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे तो सेम ही आएगा, 13500 मल्टीप्लाई 70। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला अमाउंट। अब हमने इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और अब आप अमाउंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 595 एंड 000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पर क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, इजी ही है। ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बारी में भी समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35 पर डिबेंचर। क्या क्या बता दिया, ये इतने डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 100 ईच पे इशू हो रहे हैं और 35 रुपीज़ का जो है वो प्रीमियम भी हमें बता दिया है। फुल अमाउंट पेबल एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन 10,000 की रिसीव हो गई हैं। इतने भैया हमने इनवाइट करे थे पर रिसीव फिर इतने की हो गई हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे करा है वो सब कुछ प्रो राटा बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग खुद बताइए कि फर्स्ट एंट्री में मैंने अभी क्या बताया था। फर्स्ट एंट्री होती तो यही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और हम नरेशन लिख देते हैं कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इतना तो पता है, पर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि जितनी भी शेयर पब्लिक अप्लाई कर देती है उन्हीं शेयर्स पे, उन टोटल शेयर्स पे ही हम फर्स्ट वाली एंट्री पास करते हैं। तो 10,000 ने किया है तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, जिसमें 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें से 100 तो शेयर्स पे थे और 35 प्रीमियम का अमाउंट है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 10,000 लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 13,500 लिया था, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिख देंगे, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री पास करते हैं, ठीक है। चलिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो हमेशा ये यहाँ से क्रेडिट, नेक्स्ट स्टेप में जाके डेबिट होना ही होना है। अब इसमें से देखिए क्या है, कुछ अमाउंट तो हम भाई 12% डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा और एक्सेस का रिफंड हो जाएगा। तो नरेशन में क्या आ जाएगा कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई और एक्सेस रिफंड हो रहा है। अब मैं बताती हूँ कि अमाउंट किस किस तरीके से आएगा। अब हम 7500 शेयर्स की बात करते हैं। इसमें 100 रुपीज़ जो थे वो तो सिंपली 12% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी 7500 पे कितना हमारा अमाउंट था जो कि प्रीमियम पे था, 35 रुपीज़ था, और बाकी के कितने एक्सेस हो गए। 10,000 में से 7500 अगर हम माइनस कर देंगे तो 2500 हुए। 2500 जो है हम टोटल 135 अमाउंट पे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सेम ही है, बस अमाउंट डिफरेंट हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है। तो कितने अमाउंट से हमने ऊपर किया था इसको क्रेडिट, उतने से यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया और बाकी का अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप देख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपके पास सेम आ रहा है, तो आपकी जर्नल एंट्री सही है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड 5,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पेबल एज फॉलोज, ठीक है। अब किस तरीके से पेबल है देखिए, 5,000 तो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 100 और प्रीमियम हमें 40 का बता रखा है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ का अमाउंट है, इसमें 10 रुपीज़ का तो प्रीमियम है। इट मीन्स ये अमाउंट किस तरीके से है, 30 है प्लस 10 इसमें प्रीमियम का अमाउंट है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 40 हो गया। अच्छा, सिमिलरली अलॉटमेंट पे 45 है, जिसमें क्या है आपका प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो 30 रुपीज़ वैसे अलॉटमेंट का अमाउंट है और इसमें हमने 15 रुपीज़ का क्या है यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। मतलब कि 40 रुपीज़ का जो प्रीमियम था ना वो भी अलग अलग मंगवाया, एक जगह 10 मंगवाया, एक जगह 15 मंगवाया, और बाकी का बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है। अब देखिए 30 + 30 60, 60 - 100 इज़ 40, तो ये 40 बच गए। एंड सिमिलरली 40 माइनस अगर आप 25 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट मंगवाया गया है। तो कैसे हमने डिवाइड किया, उसने बोला था 40 है, उसमें ना प्रीमियम इंक्लूडेड है, इट मीन्स इनको प्लस करके आपका 40 आ रहा है, इसी में प्रीमियम इंक्लूडेड था 10 रुपीज़ का। देन 45 ही है अलॉटमेंट का अमाउंट, पर उस पे 15 रुपीज़ का क्या है प्रीमियम है, और बाकी का बैलेंस ये हम 100 में से माइनस करके निकालते हैं। इनका टोटल करके आपके पास 100 आना चाहिए और इनका टोटल करके आपके पास ये 40 ये प्रीमियम का अमाउंट आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है। सारे इशू मतलब कि सारे जो इशू थे वो सब्सक्राइब हुए, एंड अलॉटमेंट मेड करी गई है और कॉल्स मेड हुई हैं और ड्यू अमाउंट भी रिसीव हो गया है।
तो वही अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो नरेशन क्या पास होगी, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कितनी रिसीव हुई है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था 5000 थे और उस पर हमारे पास एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ आए थे, जिसमें से 30 थे एप्लीकेशन के और 10 प्रीमियम का अमाउंट था। तो उसको हम जो भी डिवाइड करना है दूसरे दूसरे अकाउंट में डालना है वो हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री में डालेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़िए। देखिए ये वाला अमाउंट हमेशा यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कुछ तो इस 9% डिबेंचर्स में जाएगा और बाकी का जो था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। इस बार कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है, तो बैंक वैंक का कोई केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपके पास, देखिए 5030 हमारे पास वैसे रिसीव हो रहे थे और बाकी 10 रुपीज़ का क्या था, प्रीमियम था। तो वो अब हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ तो 2 लाख का 2 लाख ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम वही, कुछ अमाउंट 9% डिबेंचर्स में चला जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब वही होगा। तो देखिए किस हिसाब से होगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो 45 ही आएगा, पर उसको अब यहाँ पे डिवाइड करके बताते हैं, जिसमें से 30 तो अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है और बाकी का जो 15 रुपीज़ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो अब आप अमाउंट लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं अलॉटमेंट मनी। तो फोर्थ में क्या चला जाएगा, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे कि बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीप्ट। तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा। अब 2 एंट्रीज बची है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो सबसे पहले वही करते हैं, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कुछ 9% डिबेंचर्स में जाएगा और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। कितना जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए किस हिसाब से हम इसको निकालेंगे। देखिए 5000 था, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि 40 रुपीज़ आपके वैसे रिसीव हो रहे थे और बाकी का जो अमाउंट था 15 रुपीज़ का वो किस पे आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 55। तो ये अमाउंट अब आप लिख सकते हैं। तो जो हमने वहाँ पे आपको करके बताया है ना, वही सेम अब हम यहाँ पे डाले जा रहे हैं और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को वो समझ आ गया है तो ये करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब बस बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम क्या लिखेंगे कि बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो अमाउंट तो वही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कितने डिबेंचर्स इशू हुए हैं, 8000, 100 ईच पे, पर इस बार डिस्काउंट आ गया। अब देखिए तो कंपनी के पास चॉइस होती है, तो वो प्रीमियम पे इशू करती है या फिर डिस्काउंट पे। तो इस बार क्या है, इस बार डिस्काउंट है, ठीक है। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9000। अब फिर से यहाँ पे क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे की गई है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपके पास बैंक में जो है वो मनी रिसीव हुई होगी, तो फर्स्ट एंट्री तो वही सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो यही होती है। अब इस पे आपको किस हिसाब से मनी रिसीव होगी स्टूडेंट, जितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे, 9000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि इस बार 100 के थे, डिस्काउंट पे आ रहे हैं। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो इट मीन्स 90 हमारा अमाउंट आ गया, जो कि 100 माइनस 10 करके आया, ठीक है ना। अगर ये प्रीमियम होता तो हम प्लस 10 कर देते, बट इस बार क्या है, डिस्काउंट है तो हमें माइनस करना है, तो हमने 10 माइनस किया है। तो 90 से अब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो एक एक चीज़ का हम लॉजिक समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ आके डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट हमारा डेबिट में आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
अकाउंट डेबिट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीमियम क्रेडिट पे जाता है तो डिस्काउंट हमारा डेबिट पे आता है। ठीक है, बाकी अब कुछ अमाउंट हमारा सेम वही तरीके से, कुछ अमाउंट 9% डिबेंचर्स में चला जाएगा और बाकी का अमाउंट अब हम रिफंड कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए किस हिसाब से होगा स्टूडेंट, देखिए अब तो सारी एंट्री जो होगी वो 8000 पे होगी। ठीक है ना, जितने कंपनी ने इनवाइट किए थे। तो 10 रुपीज़ का ही आपके पास डिस्काउंट आया, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई में 100, और बाकी का हम रिफंड कितना कर देंगे, हम 1000 शेयर ही रिफंड कर रहे हैं। वो कैसे आए, 8000 माइनस 9000 माइनस 8000 ही हम यहाँ पे रिफंड कर रहे हैं 1000 के, और वो 90 के हिसाब से। ठीक है ना, तो वो हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही सेम अमाउंट आएगा जो कि अभी हमने ऊपर वाली जर्नल एंट्री में किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ गया आपके पास 80,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा वो लिख दीजिए, 8 लाख का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है ना, तो हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपस में मैच कर रहा है। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, डिस्काउंट था तो हमने डेबिट कर दिया, और 10 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट कंपनी जो है वो दे रही थी। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 90 से, जितने पे हम रिफंड कर रहे हैं, 100 माइनस 10 ही तो है ना अमाउंट, तो 90। अगर प्रीमियम पे होता था तो यहाँ पे हम प्लस कर देते थे। तो उस सेम वे में अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस भी तो करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो एक बार दोबारा देखिएगा, कई बार दूसरी बारी में समझ आ जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।